हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। आप सभी का वापस स्वागत है हमारी इस बातचीत में। अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कर पाया। और फिर बस यही कि अपने दोस्तों से बात करते हैं। अभी थोड़ा सा सनलाइट लेना है मेरे को, तो शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी काली दिखेंगी या फिर ऐसा। पर मेरे दोस्तों यार, आप तो सब जानते हो क्या फ़र्क पड़ता है, अपन इन चीज़ों में नहीं घुसते, क्यों? चलो, बहुत बढ़िया। पीछे आप देख सकते हो यार, कितने बढ़िया फूल वगैरह हैं, अच्छा खासा बैकग्राउंड है हमारा इस पार्क में। एक छोटी सी जगह है हमारा हैबिटेट सेंटर, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो चाय पानी हो गया? हमारा तो नहीं हुआ भाई। ठीक है, चलो। आज हम बात कर रहे हैं तो यार, बेसिकली मेरा जो पर्पज़ है ना बात करने का, जिस जगह से हम आए हैं, अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमको पता है कोई ज़्यादा इंग्लिशमैन तो है नहीं, ठीक है नहीं, हम सभी देसी आदमी हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो चीज़ अच्छे से समझ में भी आ जाए और अपन को ऐसा भी लगता है कि हाँ, टू द पॉइंट बातचीत हो रही है, हम भी इसमें शामिल हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। वरना हमारे दो चार भाई तो शर्म कर जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो क्या दो चार टर्म बोल देता है, हमारी तो समझ में नहीं आता, यानी क्या कह रहा है। तो ऐसा बिल्कुल अपने मन में ना सोचे कि हल्का फुल्का भी हम आपको थोड़ा डाउन फील करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, मेरे लिए सभी दोस्त मेरे एक जैसे हैं, तो बस यही फंडा है। आज का अपना टॉपिक यही है कि जैसा आपने थंबनेल में देख लिया हो कि सोशल मीडिया इफ़ेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। अब इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अब पहली बात है कि सोशल मीडिया में आते क्या चीज़ें हैं। सोशल मीडिया में यही चीज़ें हमें, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, ठीक है, यूट्यूब भी शामिल है उसमें, और भी स्नैपचैट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में शामिल है। हल्का फुल्का व्हाट्सअप भी उसी चीज़ में आजकल उसी डायरेक्शन में ही आ गया है, क्योंकि आप देखो स्टेटस लगवा रहा है, चैनल बनवा दिए, व्हाट्सअप पे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो हर जगह से हमारी ज़िंदगी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है भाई। अभी सोशल मीडिया के जो उपयोग हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक उपयोग है इनके, देखा जाए तो। और देखें तो एक दूसरा पहलू भी है, वो है नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू किन के लिए है? हर एक एज ग्रुप के लिए। और आजकल तो यार 6-7 साल का बच्चा भी अगर पैदा हो जाए तो उसको तो फ़ोन चाहिए, और फ़ोन नहीं है तो भी अपनी माँ के, पिताजी के फ़ोन को लेकर के बस चालू, उसको तो भाई रील देखना, ये सब देखना चालू हो जाता है, तो बस उसको उसी की आदत लग जाती है। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि फिर उसकी जो अंदर की जो पावर है ना, उसके अंदर की जो चीज़ है, जो वो खुद क्रिएट कर सकता है, कुछ अलग सोच सकता है, वो ख़त्म हो जा रही है। ये पॉइंट है। और फिर ना दे तो फिर चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब जब छोटे बालकों का तो फिर भी चलो देख लेते हैं, बड़े भी तो उसी चीज़ में कर रहे हैं। और समझदारी बाद में आती है, अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो समझदारी बाद में आती है। तब तक हमारा एक बहुत सारा जो टाइम का जो एक कहते हैं ना, हमारा टाइम कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है, तो वो टाइम का जो पार्ट है ना, वो बर्बाद हो चुका होता है, पर अपन को कुछ मिलता भी नहीं है। तो ऐसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है इससे? पहली बात तो हम इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम अगर देखें कि फेसबुक है, ठीक है भाई, फ़ोटो डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है, और कोई अगर आपको चीज़, कोई नई चीज़ अच्छी लगी उसको शेयर कर सकते हो, जो शायद आपको लगे कि दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि जैसे कोई चीज़ खो गई है, पा गई है, बहुत सारे इंसिडेंट हैं ऐसे, या फिर कोई 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 किसी ने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, उसको आप शेयर कर रहे हो, आपने कोई चीज़ अचीव की है, आपने कुछ ऐसा चीज़ किया है जो आपको लगता है कि मेरे मन की बात है, मैं अपने दोस्तों तक, अपने उस फैमिली तक पहुंचाऊं, तो आप पहुंचा सकते हैं, और आपको कुछ ना कुछ जवाब आ ही जाता है बेसिकली। तो ये एक चीज़ है कि हाँ यार, सकारात्मक पहलू है। हम चूँकि सबसे नहीं मिल सकते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अगर हम हमारे इस थॉट को, इस बात को डालेंगे, तो हो सकता है उन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, और हमारा भी अगर कोई निजी हिस्सा उस चीज़ में है तो हमें कोई ना कोई सुझाव आ जाए। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि इसका ये तो हो गया अपनी सोशल, मतलब सोसाइटी में इसका उपयोग। दूसरा इसके बड़े लेवल पर उपयोग ये होगा कि मान लो कोई पर्टिकुलर मुद्दा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी जिम्मेदारी आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, आपकी पंचायत को है, या आपके जो भी उस क्षेत्र का जो भी मतलब एमएलए है या एमपीज़ हैं, रेस्पेक्टेड जो भी एमपी एमएलएज़ हैं, उनके सामने अगर आपको कोई अपनी बात पहुंचानी है, तो वो भी तो इन सोशल मीडियाज़ पे होते हैं, तो उनको आप टैग करके अपनी जो भी पर्टिकुलर, जो भी अपना जो भी मुद्दा है, उस बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात ये है कि अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि इन चीज़ों का पता नहीं होता हमें कि क्या हम उन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। तो ये है कि
छोटा सा एक ग्रुप है जिसको इसके बारे में पता है, उसके पास टाइम नहीं है कि इन मुद्दों पे चलो फैलाया जाए, बात की जाए। और बाकी जो एक बड़ा सा ग्रुप है वो उस चीज़ से मतलब नहीं, उसे तो बस इतना मतलब है कि यहाँ फ़ोटो डाल दें, भाई लाइक मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएंगी, उसको एडिट वेडिट कर लेंगे, थोड़ा ये बता देंगे, स्टोरी लगा लेंगे, जयराम जी की हो गया काम। हर दिन के 2-4 स्टोरी हर दिन के 1-2 फ़ोटो, बस यही है। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ख़त्म, उनका तो यही मुद्दा है। अब ये तो मैंने एक सकारात्मक पहलू बताया कि कैसे आप अपने किसी चीज़ को, बात को रख सकते हो, ठीक है नहीं। सेम ट्विटर पे हो गया। अब ट्विटर पे भी आप देखते हो कि ट्वीट कर दिया उसने, इतने ट्वीट हुए, इतने ट्वीट आ गए, ट्विटर ट्रेंड पे कर गया। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी किसी भी बात को, अपने किसी भी मुद्दे को, अपनी किसी भी चीज़ को जो आपको लगता है सुधार हो सकता है, तो उसको आप उस चीज़ तक फैलाएं। अब अकेला तो हम नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो बाकी जो लोग हैं ना वो धीरे धीरे आएंगे। अगर सबको इस चीज़ के बारे में समझ होगा ना कि हाँ यार इससे भी एक बदलाव लाया जा सकता है। आप देखो, अगर कोई चीज़ ट्विटर पर ट्रेंड कर जाए या फेसबुक पर ट्रेंड कर जाए जो कि अच्छी चीज़ है, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली आ ही जाती है, और उसके जो हम बात को पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात वहां तक पहुंच जाती है। तो ये इसका सकारात्मक पहलू हो गया। चौथी बात पे आते हैं कि भाई दूर दराज जो है अपने मित्र या जो भी अपने साथी हैं उनसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मान लो उदाहरण के तौर पे कोई दोस्त है जिसका मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझे पता है कि वो उस सिटी में रहता है, ठीक है, मैं उसमें जा रहा हूँ, मेरे पास नंबर नहीं, तो कनेक्शन कहाँ से होगा? ऑब्वियसली फेसबुक के ज़रिए, या फिर आप हम मोस्टली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे, नहीं तो मोस्टली फेसबुक पे, ठीक है, हम कनेक्शन कर लेते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, पता लग जाता है, अगर जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो है इंस्टाग्राम से। हालांकि इंस्टाग्राम के भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, वो तो हर चीज़ के दो पहलू होते ही हैं। तो इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा ना मेरे को लगता है थोड़ा रील वाला बेवकूफ़पंती। 1 मिनट 30 सेकंड 50 सेकंड की जो रीलें होती हैं और सब के सब ज़्यादातर रीलों में फिल्मी फंडा है। कुछ लेवल तक ठीक है कि हम भी हाँ हल्का फुल्का थोड़ा गाना लगा दिया, हम भी ऐसे ही नहीं करें कि हम भी पूरी तरीके से धुले हुए, हम वो चीज़ करते नहीं। हाँ, छोटा मोटा बना लिया या कुछ ऐसा हल्का सा उस चीज़ से रिलेटेड कोई सॉन्ग वॉन्ग लगा दिया और बस पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन लोग अपने आप को आर्टिस्ट है भाई, हर कोई तो नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है, पर हमारे ऊपर ये है कि हम उसको कितना देख रहे हैं, ठीक है भाई। हर कोई आर्टिस्ट है, हर कोई क्रिएट करना चाहता है, हो सकता है वो फिल्मी जोन की चीज़ों को लेकर ये करना चाहता है, हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स की चीज़ों को लेकर करना चाहता है, किसी सोशल इशू को लेकर करना चाहता है, किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर करना चाहता है, तो वो सब उनके ऊपर तक है। पर हमारे ऊपर ये कि हम किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, हम कितना कंटेंट देख रहे हैं, अपनी आंखों को कितना उसमें गड़ा रहे हैं, और हम उससे क्या सीख ले रहे हैं, या हम पे उस पर हमारे पे उस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब देखते हैं कि मैं देखता हूँ भाई, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इस सिटी में मैं देखता हूँ मेट्रो बस या कहीं भी हो, पब्लिक टिक 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 टिक, ना कोई बगल में कौन है क्या है किसी को देखना करना, टिक 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 निकल जाती है, और फिर कई बार हादसे भी हो जाते हैं। मोस्टली इतना सारा मतलब रील को करते रहते हैं भाई, जैसे उनको पता मिला तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ख़त्म सी हो गई, दुनिया इस चीज़ पे ही आ गई। और आने वाले टाइम में तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई किसी से बोलेगा ही नहीं, इसमें ही सब चीज़ चल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें तो आजकल स्थिति ऐसी हो गई थी कि बगल में भाई बैठा हुआ, आज दिवाली है, बिस मुँह से नहीं करेगा, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू चल रहा है बस। तो रियल में वो मेन चीज़ ख़त्म हो गई ना, मेन चीज़ जो इसको बोलते हैं वो कल्चर, वो संस्कृति, वो ख़त्म हो गई, वो मेल मिलाप ख़त्म हो गया। वो आपस में जो सामाजिकीकरण था, जो आपस में सोशलाइजेशन था, बात करते ये करते आपस में चीज़ें देते, फिजिकली जो टच था ना वो ख़त्म हो गया। और वो कितना ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना सकारात्मक, या मतलब अच्छा था या अच्छा है यार, उससे बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, साथ एक दूसरे के पास आना, मिलना जुलना, गेट टुगेदर करना, वो सब खत्म हो गया, सब इसी पे हो रहा है बस। हाँ, एक लेवल तक ठीक है कि वो लोग नहीं आ सकते, उनको शामिल कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तक तो हो जाना चाहिए ना वो फिजिकल मीटअप, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि आज दुनिया बिजी हो गई भाई, इसने करवा दिया। तो हम ना एक मेन दुनिया से जो ख़त्म हो रहा है हमारे एक फ़िज़िकल गाँव, मतलब एक फ़िज़िकल मतलब कह सकते हैं कि एक जगह है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग हैं, उनसे वो चीज़ ख़त्म हो गई है बेसिकली। अब हम ख्याली दुनिया में हो गए, एक आभासी दुनिया में चले गए। अब आप सोच लो, रील देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो उस आभासी में चले गए, मैं भी ऐसा करूँ या मेरा भी ऐसा हो, अरे यार हम भी ऐसा करेंगे, तो ठीक है करेंगे, रील डालेंगे तो क्या हुआ। जैसे मान लो आप किसी जगह पे गए, सबसे पहले पब्लिक ना खाएगी कम, पहले फ़ोटो खींचेगी, घूमेगी कम, पहले वीडियो बनाएगी, क्यों? पहले दिखाना है।
अब ये ससुरा पहले एंजॉय तो कर ले उस चीज़ को, टच तो कर ले उस प्रकृति को जिसके पास तू आ रहा है जा रहा है भाई, हैं? टच तो कर ले उस प्रकृति को, देख तो ले भाई कैसा फूल खिल रहा है, कैसी कैसी बगिया हो रही है, मतलब कितना अच्छा सीन है। पहले खुद तो उसको फील कर, उसके बाद में उसकी वीडियो बनाना। ना तो तू फील कर रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, डांट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप पे लेके कह रहा हूँ ना तो फील कर रहा, ठीक है, ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा दूसरों को, उन बेचारों को और बेफालतू का स्ट्रेस क्रिएट होगा कि अरे यार ये कहाँ के आ गया यार, ये कैसी ज़िंदगी जी रहा है यार, ये क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास रह रहा है यार। और वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं, ना तो उसने जिया ना उनको जी पा रहा बेचारा, ना उसने कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की ना कुछ, बस डाल दिया बना दिया, ये है। दूसरा संस्कारों का प्रभाव, जो मैंने बताया कि तीज त्यौहार तो धीरे धीरे बिल्कुल ही सपाचट हो गया उनका। तो कोई सा भी त्यौहार हो, कोई सी भी चीज़ हो, आजकल बस ख़त्म हो रह गया है। तो एक फ़ोटो तक, जिसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने तक, व्हाट्सएप पे स्टेटस तक, वहीं तक रह गया है। रियल में तो एन्जॉयमेंट ख़त्म होता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, शायद आप लोगों में से हैं, तो वो बचे हुए हैं जो इस चीज़ को तवज्जो देते हैं, मिलने को तवज्जो देते हैं, आपस में त्योहारों को आपस में साथ में सेलिब्रेट करने को तवज्जो देते हैं। और अगर बात करें तो भटकाना आसान है इससे। कोई भी हल्की फुल्की छोटी सी न्यूज़ आ गई हो, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया, ठीक है नहीं, उस चीज़ को सच मान लिया। कई बार आप देखते हो पोस्टें आती हैं, व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, फेसबुक पर आ जाती हैं, मतलब कई बार, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन कई बार मोस्टली तो व्हाट्सएप पे अपन ज़्यादा रहते हैं। और ये भाई फलाने ढिकाने ने ऐसे ऐसे कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अरे भाई इस चीज़ पे क्लिक करोगे तो ये सब हो जाएगा, अरे भाई ये करोगे तो इतने का ये मिल जाएगा। अब तो अवेयरनेस फैल गई है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, और बहुत सारे तो हनी ट्रैप में चपेट में आ जाते हैं। मुझसे बात कीजिए, हाय हेलो फलाना ढिकाना, और भाई हनी ट्रैप में हो गया और बस तुम पे फंसा लिया और लाओ पैसे। इस चीज़ के बारे में कौन बताए, कोई भी अनजान लिंक हो गई, कुछ भी हो गया, अपन को क्यों क्लिक करना भाई। तो भटकाना आसान हो गया है, समझदार लोगों को नहीं, जिनको पता है। लेकिन भाई मैं इस ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं। मेरा पर्पज़ यही है कि भाई भटकाऊ चीज़ों पर ना विश्वास करें, भटकाने वाली चीज़ें। और ये इस तरीके से दोधारी तलवार हो चुका है ये सोशल मीडिया। दोधारी तलवार कैसे, एक तरफ तो चलो एक अच्छी चीज़ कर रही है, दूसरी तरफ उसका नकारात्मक पहलू भी आ रहा है, ठीक है नहीं। और हमें क्या चुल मची पड़ी है, और सब कोई हमको रिकॉग्नाइज़ करे, सब कोई हमको, हम ये सोचे कि हम प्रतिष्ठित हो जाएं, महान हो जाएं, बड़े बन जाएं, और हर कोई हमें देखे और भाई फलाना जा रहा है, ढिकाना जा रहा है, कैसे भी, मतलब ठीक है ना, हमको देखे। भाई सब जानने से क्या हो जाएगा, सब तेरे को दाल रोटी दे देंगे, सब तेरे को खीर खिला देंगे, कोई नहीं खिला रहा भाई। सबके अपने कुछ काम है, अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें को देगा ना तो वो तेरा अपना दे सकता है, ठीक है नहीं। टाइम देना है तो उनको दो, उनसे बात करो, वो तुम्हें कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। और पहचान बनानी है तो अपने घर में बनाने की कोशिश करो, ठीक है नहीं, अपनों के सामने बनाने की कोशिश करो। और बेसिकली कभी कभी क्या है कि हमारे फैमिली में भी थोड़ी मोटी चीज़ें ऐसी होती है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। वो दूसरों से, जैसे कल वाली बात की, तुलना वाली बातों को लेकर के उस चीज़ को देखती नहीं कि हमारा बच्चा है, हमारा वो कितना कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही करूँगा कि अपन को ना तुरंत पहचान, तुरंत प्रतिष्ठित होने, इस पर नहीं घुसना है। अपन को बस अपने काम को करना है, अपने काम में लगे रहना है भाई, ठीक है नहीं। और अपनी अपना साथ तो चलता रहेगा, कि इसमें लगे रहना है अपन को। फिर समाज में जैसा अपन डालेंगे वैसा ही कुछ ना कुछ फॉलो करने लग जाएंगे। वही हो रहा है, एक ने कुछ डाला, हाँ भाई हम भी ऐसा करेंगे, फिर कितने लाइक मिले, कितना शेयर हुआ, कितने कमेंट मिले, ये और साला चूतिया अलग से, ठीक है नहीं। पहले जब मैं कभी कभार कोई वीडियो डाला था, शुरू में जब था, मेरे को जब ऐसा था कि अरे भाई कितना लाइक आ गया, कितना कमेंट आ गया, अरे भाई देखता था, अब फिर लगा यार बेफालतू का टेंशन हो रहा है। मुझे थोड़ी ना पैसा कमाना है, मुझे थोड़ी ना मतलब फेमस होना है, नहीं, मुझे तो बस ऐसे बात करनी है। मन में कुछ बातें हैं, अपन जैसे नॉर्मल करते हैं, मौका मिलता नहीं है, तो हो सकता है कि आप चलते चलते जब फ्री टाइम मिल जाए तो देख लें आप इस चीज़ को, और अपनी कोई भी बात सुझाव उसको डाल दें बस। तो यही है, और मैं भी उसको देख लेता हूँ कि हाँ यार चलो ठीक है। कुछ लोग ना इसको माइंड को रिलैक्स देने की बात बोलते हैं, इंस्टाग्राम और इन चीज़ों से कभी रिलैक्स नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है ना, छोटी, जैसे आधा मिनट की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जो छोटी चीज़ होती है, हल्के से दिन में क्लिक कर देगी। एक रील में आपने देखा कि इसने कहा है कि हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, अगर रील आप देखोगे, मैं 4 बजे तो उठता ही नहीं, मुझे तो कब कुछ नॉर्मल है, मैं तो 10 बजे उठता हूँ। फिर रील देखोगे, अरे मैं तो दिन में सोता ही नहीं हूँ, मैं तो पूरी रात जगता हूँ, और फिर भी वो सक्सेसफुल। और तीनों इंसान सक्सेसफुल हैं, तीनों इंसान अपने अपने क्षेत्र में ठीक कर रहे हैं। तो अब बात बताओ आप किस चीज़ को करोगे। तो एक जगह अपने माइंड में कुछ माइंड सेट बनाया, अगली देखा क्लिप तो उसमें माइंड सेट कुछ और बन गया, अगली क्लिप देखी तो उसमें कुछ माइंड सेट बन गया।
और इस वजह से फिक्स ही नहीं हो पाता कि करना क्या है। और फिर अरे यार सब दुख रहा है यार, अरे यार ये चीज़ हो रही है, अरे यार बस हो गया टाइम बर्बाद, हो गया सत्यानाश, ख़त्म। तो मेन ये चीज़ आ गई। और सबसे ज़्यादा तो हाँ बोला ही था। और इन चीज़ों का बस मेन चीज़ कंक्लूजन यही है कि भाई इंस्टाग्राम ये सबको हटाओ, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है इसमें, बेफालतू का टाइम वेस्ट है। जब तुम समझदार हो जाओ या ठीक ठाक तुम्हें लग जाए कि चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, हल्का हल्का मैं इसको चख सकता हूँ, बस अगर ऐसी स्थिति में हो और अपने आप पे कंट्रोल हो तो इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस चीज़ में जो दिखने वाला कंटेंट है ना, उसको ये नहीं कि खुद पे डालो, अरे यार हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, अरे यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। भाई पहले ये सोचो, यही तो मैं कह रहा था ना कल वाली बात पे, उस तुलना वाली बात पे, कंपैरिजन वाली बात में, कि अपने आप का अनुसरण करो कि तुम कहाँ पैदा हुआ हो, तुम किस सिचुएशन में हो, तुमने कितनी चीज़ें फेस की हैं और वहाँ फेस करके तुम कहाँ तक पहुँचे हो। क्या वो जो दिख रहा है सामने उस वीडियो में या उस कंटेंट में, उस रील में, क्या वो इस सिचुएशन में था या वो इस सिचुएशन में है? नहीं है ना। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? तुम्हें बनाया ही, तुम्हें भेजा ही इस चीज़ को या इस जगह पे इसलिए है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो, जो इन सिचुएशंस को फेस करके यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है नहीं। तो अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पहचानो। वो कहते हैं ना कि जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका जा रहे होते हैं सीता माँ की खोज के लिए, तो जामवंत तो सारी टीम उनको याद दिलाती है उनकी पावर की, ठीक है नहीं। तो वैसा ही मैं छोटा सा कर रहा हूँ कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानो, अपना अनुसरण करो, देखो कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम किस सिचुएशन में हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम्स मतलब आई है, फेस की है, और हमें क्या अचीव करना है, ठीक है नहीं। इन चीज़ों पे मत जाओ दूसरों पे, अरे उसका ये है उसका वो है, तो उससे तो भाई टेंशन ही तनाव ही आएगा, बेसिकली निकल के कुछ नहीं आएगा। हमें अपने आप को समझना होगा। कुछ भी हो यार, ठीक है, पड़ोसी ये कर रहा है या वो ये कर रहा है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कर रहा है, वो घूम रहा है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास जितना हो पाएगा तुम करना, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाना, इस तरीके से नहीं करना कि यार वो एक नकारात्मक चीज़ ला दे या सामने वाले सोसाइटी में एक गलत मैसेज दे या फिर किसी को स्ट्रेस दे, ठीक है नहीं। ऐसा ना लगे कि हम दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ भी रहना अपन को, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी एक चीज़ है, मैं इसको मेरे दोस्तों में शेयर कर रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे गया, और वो दोस्त भी कुछ ही होंगे जो उस चीज़ को अच्छे से लेंगे कि हाँ यार अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, तो ये तेरे काम हो गया, ये तेरी हो गई, अरे ये क्या बात है, वहाँ गया था यार, फिर बातचीत होती है उस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो वो एक है, उससे क्या हो गया, मेल मिलाप हो गया। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं जलने वाले, वो तो जलते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो उन पर अपन को ध्यान नहीं देना। बेसिकली जो अब कंक्लूजन ये कि जो मेरे भाई लोग जो स्टूडेंट हैं, जो अभी फेज़ में हैं, उस स्ट्रगल वाले फेज़ में, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तो इस चीज़ से दूर ही रहो, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, यूट्यूब्स वगैरह की अच्छे इस्तेमाल करो, ठीक है। जो भी आपको चीज़ सीखनी है ना, वो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अब कहोगे कि यार हम कैसे देखें उस चीज़ को, वो करें, अब उसके लिए आपको दिमाग लगाना है, जूझना है। ये नहीं कि कोई हलवा परोस के दे देगा, भाई ये ले, ये कर ले, देख ले, खुद से मेहनत करो। जो भी तुम्हें चीज़ देखनी है, सीखनी है, उस चीज़ का नाम डाल दो आप, तो बस 2 4 5 आपको सजेशन में वीडियोज़ आ जाएंगे, देखो जो आपको अच्छी लगे, फिर उस पूरे चैनल पर जाओ, उसकी प्लेलिस्ट देखो, उसकी वीडियोज़ देखो, उसके कंसेप्ट देखो, अच्छा लगे तो उसके कंटेंट को देखते रहो, वहाँ से चीज़ों को सीखो। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है अगर सीखना चाहो तो, ठीक है नहीं। तो उनके लिए तो ये मेरा कहना है कि ये करो, बाकी ये नहीं अरे भाई इस रील को देख लूँ, अरे इस वीडियो को देख लूँ, इसको देख लूँ, वहाँ कंट्रोल करना है अपन को। कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है, वो नॉर्मल है, क्योंकि इतना भी हम सकते हैं, इतना भी वो नहीं हो पाते हैं, बट थोड़ा सा खींच के रखना है, थोड़ा सा अपन को खींच के रखना है। तो यही है। और नए ढंग से संपर्क, हाँ ठीक है, ये डिजिटल मीडिया जो है नए ढंग से संपर्क करने का माध्यम है, बिल्कुल है। यूट्यूब के ज़रिए मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग करते हैं, संपर्क करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ आपको पता होगी, फेसबुक वगैरह पे तो चुल्लो बहुत मची रहती है, फेक आईडीज़, ठीक है नहीं, मैं कहता रहा हूँ हनी ट्रैप, फेक आईडीज़। और फेक आईडीज़ का मतलब समझ जाओ, फेक आईडीज़ का मतलब समझ जाओ कि अरे यार ठीक है, और कुछ तो नहीं, सामने तो फटती है, सामने तो ये सब है, और फिर चलो ठीक है, पीछे पीछे हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, आई एम फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से हूँ, कैसे हो, तो फंस गए उस चीज़ में, ठीक है नहीं। और अगर उस तरफ से भी कुछ ना कुछ जवाब आ गया या उस तरफ से भी वो चीज़ें हो गई, तो बस चालू प्रोग्राम। और फिर कह रहे यार मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ ही हो गया, ठिकाना हो गया, कितनी सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। ये मैं देसी चीज़ें बता रहा हूँ, देसी लोगों के लिए, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में ज़्यादा फंसे हुए हैं वो, ठीक है नहीं। तो कोई मतलब नहीं है भाई।
और बता के करो। ऐसा नहीं है कि इस पे अकाउंट बनाना या वो करना बहुत गलत है या सही है, दूर है। जब आप इस लेवल पे हो जाओ, जब आप थोड़ा समझ जाओ चीज़ों को कि हाँ कितनी यूज़फुल है, कैसे हैं, तो बता दो बस। अपनों को उनको पता होना चाहिए कि हाँ आप हो, आप क्या चीज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो उससे क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है, मिलना जुलना। तो मतलब एक और माध्यम है कि वैसे तो मिल ही रहे हैं फिजिकली, वो एक माध्यम भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम हैं, ठीक है नहीं। तो मुझे तो भाई ऐसा लगता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा, कितना ज़रूरी लगती है चीज़, तुम अपनी इस बातों को बताना। और बस थोड़ा सा यही है कि यार थोड़ा सा दुख तो फील होता ही है कि कल्चर ख़त्म सी होती जा रही है, क्रिएटिविटी, चीज़ों को, रचनात्मकता हमारी ख़त्म होती जा रही है। एक आभासी दुनिया में हम एंट्री कर चुके हैं और मेन चीज़ों को फ़ील करना ख़त्म कर रहे हैं। और बस यही 3-4-5 चीज़ें हैं और इन चीज़ों से ही फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो ये सब आ जाता है ना। तो अपन को ना पहली बात तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस चीज़ को फोकस करना हो कि हाँ हमें ये करना है या हमें इन पे जाना है या नहीं। अगर हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल ही हटा दो, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सीखने के लिए आप इंटरनेट से जो भी चीज़ आपको सीखना चाहती है उसको बस डाल दो, आपको मिल जाएगी। बशर्ते आपको खोज करनी होगी और खोज से आप सीख पाओगे। बाकी जो दूसरा हम उम्र ग्रुप है, बस उसके लिए तो यही है भाई कि थोड़ा सा कम करो और मेल मिलाप करो, थोड़ा सा चीज़ों को जियो। होपफुली आप कर ही रहे हो। ये लोग बस ज़्यादा समझदार भी हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो उनको तो पहले ही सब कुछ पता है। ये बस उनके लिए है, या उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ही इस चीज़ में घुस गए, है ना। तो चलो भाई, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल, बाय।